जिला बनारस में बेरा नाम का एक गांव है। वहां पर एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोडिन रहती थी जिसकी बुगनी नाम था। उनके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते हैं, इसीलिए बुगनी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ बुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ की झोपड़ी में एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ के झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता था या गांव के जमींदार पंडित उदय भान भाड़े के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उसके बेगार में दाने ही न भुगवाने थे, उसे उसके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसीलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उसकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसे? किसान को अधिकार है कि बैलों को उन दिन जोतने के बाद शाम को खूंटे से सूखा बांध दे दिया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो बुगनी एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी। यदि देवयोग से मर भी गई तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यह क्या कम कृपा थी कि वह बुगनी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। बुगनी का भांड आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों को जल्दबाजी पर कभी कभी जुगला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। बुगनी दोनों टोकरों को देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठावरे के आने भर को अनाज हाथ आता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत में तुम्हें भाड़ में जलना पड़ेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी। बुनगी यहीं बैठे रहे। जब बुनगी भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने चुभे तो हाथ काट लेना। चपरासी बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दान भून जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और बुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनने का कोई हंसी तो नहीं। उस पर बीच बीच में बुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे। आते ही गालियां देंगे, मारेंगे और उनसे और वेग में हाथ चलता शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छूटती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था कि क्या करे। न भूनने बनता था, न छोड़ने बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते, कौन मेरे आंसू पोंछ देते। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दान मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसीलिए न कि उसकी 4 उंगली धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का
कितना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं, वहाँ तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझे पर क्यों यह आठे पहर धोस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिले कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या औचारे सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कुकर्ष स्वर में कहा, क्यों री दाने भून गए। बुगनी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भुना गया। यह तू दान भून रही है कि उसे चौपट कर रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इसका सत्तू कैसे बनेगा। हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भांड खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा अवलंब हो गई। बुगनी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न मयस्मत होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भांड जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया ने उसके कुछ शुभ चिंतकों से अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उससे अपने आप दिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इस गांव में हो गए थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांट बात में, रसूलों में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भांड की ओर ताका तो बदन में आग से लग गई। उसका पुनर्द्वार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लांदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहने की काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दिन अबला से इतना किना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभाव तो मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी, लेकिन हाँ, हतभागिनी तूने ध्रुव में बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से। बुगनी में हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर से पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। बुगनी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भांड में एक कोठर मारे। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी कोठरी नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। जब उसे क्रोध आया, सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे। क्या इस 4 अंगुली धरती में सोना निकल आएगा। मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ। दिन की हाय मत लो, मेरा रोया हुआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भांड न बनाएंगे। बुगनी, भांड न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या। उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। बुगनी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ। उदयभान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। बुगनी, टहल तो अभी तभी करूंगी जब भांड बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़ कर निकल जा। बुगनी, क्यों छोड़ कर निकलूं।
जाऊं बाहर, साल खेत जोतने से आसानी काश्तकार हो जाता है। मैं तो ये झोपड़ी में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उसके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान अच्छा, तो अब कानून भी घबराने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर भी दबी दम लूंगा। चपरासियों से अभी जाकर उसे पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखो कैसे भांड बनती है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश में बातें करने लगी। लपटें किसी उद्यम की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। बुगनी अपने भांड के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंका दह देखती रही। अकस्मात वह वेग में आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि के समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन में वेग में चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटों पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भांड के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वह उस्मत ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भ्रांति प्रोत्साहित होकर लपटे और आगे बूढ़ी सामने पंडित उदयभान की बखर उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों से आग न तेल का काम किया। अलाया और भटकी और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते भवन का नौका भांति को उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोर खा रही थी। अग्नि सागर में विलीन हो गया और वह कंद्रत ध्वनि जो उसके भस्मावेश में प्रकृतिष्ठ होने लगी, भुगनी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी।